अगर आप लोग भी चाह रहे थे अब्रॉड जाकर अच्छी स्टडी करना, तो हम आपको बता दें आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छी इमिग्रेशन सर्विसेज जो हैं वो अब करनाल में आ चुकी है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज की, जो पहले पंजाब से यानी कि लुधियाना, अमृतसर और उसके अलावा रुद्रपुर जो कि उत्तराखंड में है, उसके बाद जो है अब करनाल में भी आ चुका है। यानी कि आप लोगों को अब बेस्ट वीज़ा सर्विसेज जो है, इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो करनाल में मिलने वाली है। ऑथराइज्ड लीगल इमिग्रेशन जो सर्विसेज हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। चाहे आप लोग कनाडा जाना चाह रहे थे, यूके जाना चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे, किसी भी कंट्री में अगर आप लोग स्टडी वीज़ा बेसिस पर जो है जाना चाह रहे थे, तो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन ज़रूर रहने वाला है। क्या कुछ खास है ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज में, क्यों आप लोगों को ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज को चूज़ करना चाहिए जब आप लोग अपनी फ़ाइल अप्लाई करना चाहते हैं या जब आप लोग आइल्स करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी भी हम लोग आपको देंगे। क्योंकि अगर हम लोग आइल्स की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फ्री आइल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। क्या है फ्री आइल्स, क्यों आप लोगों को फ्री आइल्स मिलेगी, किन कंडीशंस पर मिलेगी, ये सारी अहम जानकारी जो है वो हम लोग आप लोगों तक पहुँचाएंगे। ऊपर चलकर हम लोग जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। कोविड-19 के चलते बहुत से बच्चों के भविष्य अधर में लटक गए, क्योंकि वो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते थे। लेकिन कोविड-19 हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ और सरकार ने फ्लाइट्स बंद कर दी। ऐसे में अब भी बच्चे तैयारी में जुटे हैं कि कब फ्लाइट्स ओपन होंगी और उसके बाद वो पढ़ने के लिए विदेश जा पाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका फिर से आ गया है अगर वो पढ़ने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो। इसके लिए आपको ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज के ऑफिस में आना पड़ेगा, जो करनाल के सेक्टर 8 की मार्केट में है। इनके और भी ऑफिस हैं, वो अमृतसर में है, साथ ही साथ लुधियाना में है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। हमारे साथ इस समय ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर अमित मल्होत्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अमित जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, बहुत से बच्चों को परेशानी हुई, बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे थे कि हम पढ़ने के लिए कनाडा जाएंगे, यूके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कोविड-19 के चलते सब प्लान फेल हो गए, लेकिन अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं, पटरी पर जिंदगी लौटने लगी है। और कनाडा जाने के लिए बच्चों के लिए क्या ऑफर या क्या प्लानिंग सामने निकल कर आ रही है? सर, कनाडा के लिए रेडीनेस प्लान लॉन्च हो चुका है। नया अपडेट आया है IRCC की तरफ से कि अब कुछ जो 100 अबव DLIs हैं, DLI क्या होता है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर, जो कि कनाडा के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को चाहिए। जिस कॉलेज का DLI है वही कॉलेज लीगली परमिटेड है बच्चे को बुलाने में। जिस बच्चे का DLI नहीं है वो बच्चे को कॉलेज नहीं दे सकता वीज़ा, उसका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात उनके लिए करूं कि जो IRCC अपडेट आया है, मैं उस पर बता दूं कि एक रेडीनेस प्लान लॉन्च किया गया है। वो रेडीनेस प्लान है क्या, जैसे लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने ये कहा था, IRCC ने, कि अप्रैल तक हमने बच्चा बुलाना ही नहीं है। कनाडा में कोई बच्चा इंटरनेशनल एजुकेशन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन ही होंगी, आपकी AIPs ग्रांट हो जाएंगी और वीज़ाज़ जो हैं स्टैंपिंग आफ्टर अप्रैल में होंगे। तो अब वो डिसीजन चेंज कर दिया गया है। कुछ कॉलेजेस ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रेडीनेस प्लान रेडी किया है। रेडीनेस प्लान है क्या, 14 डेज़ के लिए उनको क्वारंटाइन प्लान शेयर करना है। और जो कॉलेज DLI अप्रूव्ड अभी हुए हैं रेडीनेस प्लान के साथ, 100 अबव लिस्टेड हमने मेंशन की हुई है, तो वो वाले बच्चे ही अभी के इनटेक में निकल सकते हैं। और जो नेक्स्ट इनटेक है, मतलब जो नेक्स्ट कॉलेजेस हैं, जो बाकी के कॉलेज हैं, वो भी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, रेडीनेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज की डेट में अगर इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें कनाडा के लिए, तो बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्लाई करो कनाडा के लिए अप्लाई करो कि आप जाना चाहते हो
अपना जो KYCs हैं सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस प्लान में सिर्फ इतनी चेंजेस है कि हमें 14 डेज़ का क्वारंटाइन प्लान रेडी करना है। जी जी बिल्कुल। बहुत से बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लेकिन यूके की भी बहुत डिमांड है। वो आप किस तरीके से देखते हैं? बच्चे यूके की तरफ अपना जो रुख है वो क्यों मोड़ रहे हैं? यूके में सर ऐसा है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कनाडा के द्वार बंद थे, तो जब कनाडा के गेट बंद हैं तो जो बच्चों के पास ऑप्शंस ही नहीं है तो वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों ने इंटरनेशनल एजुकेशन करनी है, उनकी एजुकेशनल हिस्ट्री में गैप हो रहा है, बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है, तो उससे बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी यूके मूव ऑन करेगा, उसको इंटरनेशनल एजुकेशन चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले वो सिनेरियो हुआ करता था कि बच्चा बाहर जाता था पैसा कमाने के लिए, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। बच्चा बाहर जाता है एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए। आज की डेट में पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा चाहे अच्छी एजुकेशन लेके इंडिया में आए, हमारा नाम रोशन करे। तो आज की डेट में बच्चों का अगर स्पॉइल हो रहा है फ्यूचर, तो बच्चे के पास ऑप्शन सर क्या बचा? फिर तो यूके जाएगा ना। तो अब यूके के लिए अब जो कनाडा ने ऑप्शंस खोल दिए हैं, तो उन गुड बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात यूके के लिए, यूके में वो बच्चा जाएगा जो बच्चे के बैंड स्कोर कम हैं, जिनके बैंड्स नहीं आ पाते हैं, या जो विदाउट आइल्स अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे ना कि जैसे बैंड नहीं आते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें, तो वो इलीगल पाथवे में जाते हैं। लाइक आपने सुना होगा पिछली बार डोंकीज के कांड भी यहाँ पे बहुत हुए थे। तो बच्चे वो क्या करेंगे? जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं कि भैया हमें किसी तरीके पहुँचा दो, हमें कुछ ना कुछ हल कर दो। तो हम उन बच्चों के लिए ये मैसेज देते हैं कि अगर आपने जाना है तो डोंकी को छोड़ दो, क्योंकि दिस इज़ अ टोटली इलीगल और आपकी लाइफ भी इसमें खतरे में होती है। मैं आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन आपने ही जिक्र कर दिया इस बात का। डोंकी, फ्रॉड, इमिग्रेशन के अंदर ये बहुत कुछ देखने को मिला पिछले दिनों या पिछले सालों की बात की जाए तो किस तरीके से ये सब कुछ होता है, और अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है उसके साथ ऐसा नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी आप कैसे देंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि भी मेरा जो हेड ऑफिस है लुधियाना से है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस कसी है, क्योंकि सबसे पहले पंजाब ही एक राज्य था जहाँ से बच्चे जाना शुरू हुए थे। तो पंजाब गवर्नमेंट में ये सब फ्रॉड्स इतने बार हो चुके हैं, तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, जितने भी कंसल्टेंट हैं, उनको एक कंसल्टेंसी अलाउ करने का अथॉरिटीज़ दी है। सबसे पहले तो कंसल्टेंट एक एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और उसके पास एक एजुकेटेड ग्रेजुएट स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे का भविष्य एक एजुकेटेड ही बना सकता है, इनलिटरेट नहीं। तो आज की तारीख में बात करें कि बच्चे का भविष्य एक अच्छे हाथ में होना चाहिए। हमारा जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो हमें लाइसेंस अथॉरिटी दी है, एक स्पेशल लाइसेंस बनता है हमारा इमिग्रेशन इंडस्ट्रीज़ का, वो प्रॉपर बहुत सारी श्योरिटीज़ देनी पड़ती है, हमें बहुत सारी गारंटीज़ देनी पड़ती हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ दिखानी पड़ती हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे ये पर्सनस इन्वॉल्व हैं, उनकी गारंटीज़ देनी पड़ती है कि अगर ट्रैवल एजेंट उड़ भी गया, कहीं भाग भी गया, तो वो पीछे जो बैठे हुए हैं दूसरे बिजनेसमैन, तो वो तो नहीं भागेंगे। जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही नहीं है वो तो नहीं भागेंगे ना, वो तो भी यहीं पे हैं। तो वो उनका जो, अगर हमने कुछ ठगी की तो उसका खजाना वो भरेंगे जिन्होंने हमारे लाइसेंस में गारंटीज दी हुई है। तो ओवरऑल सर, गारंटी वाला जो मतलब ये जो ठगी वाला काम करते हैं, ये तो शॉर्ट टर्म्स ही होते हैं। समझ लो कि एक चल नहीं पाते, ये नंबे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही अराउंडिंग एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे जो कल उन्हीं का गला कस देगा। आप समझ सकते हो, है ना। आइल्स की बात की जाए, आइल्स में बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा भी होता है कई बार। लेकिन आइल्स फ्री आपके इसका एक स्लोगन कह लीजिए आपके ऑफिस का, या आप किस तरीके से बच्चों को आइल्स फ्री की जो शिक्षा है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर, ग्लोबल वे का स्लोगन जो है वो है हम है ना। हम है ना एक ऐसा वर्ड है कि हम एक्चुअली में हम हैं। क्यों? अगर बच्चा हमारे पास कमज़ोर प्रोफाइल का आता है, बच्चा कहता है कि जी कई आयल सेंटर होते हैं वो बैंड के चक्कर में फीसेस ले ही जाते हैं, हाँ बेटा तेरे बैंड आ जाएंगे लटकाए रखते हैं, वो काम हम नहीं करते। हमने फ्री आइल्स अनाउंस इसलिए कर दी है कि हम बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे और पूरे करनाल में हम ही हैं जो फ्री एजुकेशन देने वाले हैं। फ्री आइल्स का मतलब ये है कि हम उस बच्चे की जिम्मेवारी पूरी लेंगे शुरू से लेके एंड तक, कि हम बच्चे को यहीं पे पढ़ाएंगे, बच्चे के बैंड आएंगे, बच्चा बैंड लेने के बाद हमसे ही फाइल अप्लाई करेगा, हम ही उसका फ्यूचर में एजुकेशन एक्सपीरियंस बनाएंगे, इंटरनेशनल जो भी एक्सपीरियंस देना चाहते हैं हम ही उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। मतलब सब कुछ हम ही उसका करेंगे, ए से लेके जेड तक। तो ये दैट्स वाई इज़ द पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज। ये हमारी ग्लोबल वे एक सर्विस का एक पार्ट है फ्री आइल्स, कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और
आइल्स करना चाहते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो हमारे पास आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आइल्स करवाएंगे हम बच्चे को खुद तैयार करेंगे और बच्चे का हम वीज़ा खुद ही लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित मल्होत्रा जी, आपने हमसे बातचीत की। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, पहला इस बात का कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। नवंबर के अंदर फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रही हैं। उसके लिए आपको क्या जानकारी चाहिए, उसके लिए आपको आना पड़ेगा ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज के ऑफिस जो सेक्टर 8 में स्थित है, और साथ ही साथ आपके लिए आइल्स फ्री की सुविधा भी यहां पर है, लेकिन बस फाइल आपको यहीं से लगवानी पड़ेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और तमाम यहां की क्या खासियत है जिसके चलते आप यहां पर आ सकते हैं वो हम आगे बताएंगे। कोविड-19 के चलते आपका जो है कनाडा जाने का सपना कहीं ना कहीं रुक सा गया था, पर अब जो है आपका ये सपना साकार होने जा रहा है। पर आपके लिए शर्त ज़रूर ये रहेगी कि कोविड-19 के लिए जो कॉलेज द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उनको आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 8 में ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज पे, जो कि पिछले 5 साल से पंजाब में जो है अपनी सर्विसेज देता हुआ आ रहा है। वह करनाल में भी लॉन्च हो चुका है, तो आपके लिए सहूलियत ज़रूर है। हमारे साथ मैम मौजूद हैं ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज से, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज में ऐसा क्या कुछ खास है जो आप अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं और उनको अपील करना चाहते हैं कि वे यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें? हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं जस्ट यही बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम पूरे पिछले 5 साल से हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, एंड हमारा यही मोटिव है कि बच्चा अपना जो बाहर जाने का स्टडी का पर्पस है वो पूरा कर सके। सो उसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं और बेस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी ईजी पाथवे मिल जाए कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो बच्चे कनाडा के लिए कैपेबल नहीं है, लो बजट स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, बजट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि नहीं कनाडा नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी हमारे नए प्लान्स हैं। लाइक 4 लाख में आप कनाडा, 4 लाख में आप कनाडा जा सकते हो, जिसमें हम बच्चे को सारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। मेनली हम फोकस करते हैं कि उनकी जो स्टडी है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट के जो पास्ट उनका कोर्स रहा है उनसे रिलेटेड, उसकी जो मेन फ्यूचर में कोर्स वो लेने वाला है वो उनका रिलेवेंट होना चाहिए। सेकंड, वीज़ा से स्टार्टिंग स्टेप, ऑफर लेटर से लेके वीज़ा फाइलिंग तक उनको सारे स्टेप क्लियर होते हैं। उनका लेवल, उनका ऑफर लेटर कौन सी यूनिवर्सिटी में गया है, कौन सा कोर्स उनको मिल रहा है, सारी ईच एंड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और सेकेंड थिंग, हमारे पास जो बच्चा आता है उनको जो कहते हैं कि मैम बाहर बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, आफ्टर वीज़ा की प्लानिंग्स हैं, आफ्टर वीज़ा आपकी पेमेंट हम देंगे। सो उन बच्चों के लिए भी हमारे पास काफ़ी प्लान्स हैं कि हाँ पेमेंट हम आफ्टर वीज़ाज भी हैं। ठीक है, तो अगर कुछ और आप मैम जानना चाहते हैं उनसे रिलेटेड ठीक है, थैंक यू। तो मैम ने आपको बताया कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे जो हैं बाहर जाना चाह रहे थे, कनाडा जाना चाह रहे थे, उनके लिए भी जो है यहाँ पर प्लान रखा गया है, 4 लाख प्लान रखा गया है। तो अब आप अपने सपनों को जो है साकार ज़रूर कर सकते हैं। आप पैसों की कमी की वजह से जो है कनाडा ना जाना ज़रूर, ये आप जा सकते हैं कनाडा, हर शर्त पर जो है आप जा सकते हैं। तो आपके लिए सहूलियत ज़रूर है। आपको बता दें सेक्टर 8 की मार्केट में जो है ग्लोबल वे इमिग्रेशन सर्विसेज आपके लिए बेहतर सर्विसेज लाया है, और साथ ही साथ जो यहाँ का स्टाफ है वो भी फुली एजुकेटेड है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका ज़रूर है, आप एक बार विज़िट ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।